हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 22 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए सेट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताते चलिएगा। तो देखिए, रजत क्रांति जो है यह अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ है। रजत क्रांति किससे जुड़ा है? अंडा उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 1 फरवरी 2014 को पुनपुन ब्लॉक में पटना के बराह गांव से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 फरवरी 2014। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा है। बताइए, आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो देखिए, ताप के कारण पिघले हुए पदार्थों के जमने से बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है, जिसमें लेयर्स का यानी कि परतों का अभाव होता है, जो क्रिस्टलीय, कठोर, सघन और संगठित होती है, जैसे कि ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, ठीक है, या क्वार्टजाइट, रायोलाइट। ये सभी जो हैं फ्रेंड्स, यह उदाहरण है किसके? आग्नेय चट्टान के। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टजाइट दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह जो है कहा जाता है मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। अच्छा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। पुनः जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्लियर? राइट आंसर इसका अनुच्छेद जो है 75 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे आप, अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति का क्षमादान दिया गया है, इसमें क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद जो 76 है, इसमें भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको करा भी दिया था एक बार। तो देखिए, सिंहेश्वर मंदिर जो है यह बिहार के मधेपुरा में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। राइट आंसर सिंहेश्वर मधेपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो बिहार में जो है 38 जिले हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 38 सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट में दे करके बताते चलिए। ठीक है, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और देखिए, वर्तमान में अगर इसके हेड की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं।
क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अभी हाल ही में मुख्य अर्थशास्त्री इसके चुने गए हैं, इनका नाम है पियरे ओलिवर गॉरिंचस। ये फ्रांस के हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ, पियरे ओलिवियर, ठीक है, ओलिवियर, पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, ठीक है, ये फ्रांस के हैं। ये अभी मुख्य अर्थशास्त्री चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गीता गोपीनाथ का इन्होंने जगह लिया है। उसके बाद देखिए कौन सा ज्वालामुखी जो है डोरमंट प्रकार का है, यहाँ पर पूछा गया डोरमंट प्रकार का। तो फ्रेंड्स ये माउंट किलिमंजारो है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो यह तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है, और बहुत पहले इसमें विस्फोट हुआ था। क्लियर? यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और देखिए एक्टिव वोल्केनो जो है, यहाँ पर देखिए माउंट एटना जो है यह एक्टिव है, सक्रिय है। उसके बाद कोटोपैक्सी भी सक्रिय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंगटाड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा, अंगटाड का फुल फॉर्म भी आपको जानना जरूरी है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कहाँ पर है। इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी। कब? 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? पाइका विद्रोह जो है 1817 ईस्वी में उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। पाइकाओं ने अपने नेता बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में जो है यह विद्रोह किया था और भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा के प्रतीक के रूप में पेश किया था। इस विद्रोह को कंपनी की सेनाओं के द्वारा बेरहमी से कुचल दिया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बक्सी जगबंधु। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अंगोला की राजधानी कहाँ है। अच्छा, अंगोला जो है फ्रेंड्स यह सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। इसकी राजधानी जो है लुआंडा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण जो है यह किस पंचवर्षीय योजना का था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो यह नवीं पंचवर्षीय योजना का है। राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे नीचे दिया गया है नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक जो है इसका अवधि था, इसका समय था, समय काल था। इस योजना का मूल लक्ष्य घरेलू मानव संसाधनों में वृद्धि करना, बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करना, कीमतों को स्थिर करना और समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और कांसीराम थे, ठीक है। राइट आंसर इसका 1913 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हूवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह है कोलोराडो नदी पर, अमेरिका में है, कोलोराडो नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद पूछा गया है कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बता दीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बिहार में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए बिहार में अगर हम बात करें स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं ये आपके कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिहार में पूछा गया है, तो देखिए नारायण प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, और अब्दुल बारी को सचिव चुना गया था। क्लियर? तो यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है, तो अध्यक्ष जो है ये नारायण प्रसाद हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब्दुल बारी जो थे ये इसके सचिव चुने गए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की है? इन ए फ्री स्टेट लिखा है वीएस नायपॉल, और इसी के लिए इनको 1971 में जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था। और वीएस नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 2001 में दिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर है सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी?
बताइए राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय यहाँ पर स्वराज पार्टी लिखे पूछा गया है, तो आपको पता है कि 1923 में हुआ था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यह संग्रहालय जो है प्रकृतिक पर केंद्रित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो वाइट टाइगर को लिखा है अरविंद अडिगा ने। किसने लिखा है? अरविंद अडिगा ने। कैसे याद रखेंगे आप? तो देखिए जब टाइगर आया तो आदमी डरा नहीं, अडिग हो गया, डर के भागा नहीं, वो अडिग हो गया। ठीक है, टाइगर जब सामने आया तो आदमी डर के भागा नहीं, वो टाइगर के सामने अडिग हो गया, डट के उसका मुकाबला किया। इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? लिपुलेख दर्रा जो है यह उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? तो नीति दर्रा है, माना दर्रा है और लिपुलेख दर्रा है, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। ठीक है, देहरादून में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान 1982 ईस्वी में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है यह किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये राजराज चोल ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, राजराज चोल ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की है? तो प्लिनी ने किया है, आपको याद भी होगा। राइट आंसर इसका प्लिनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाबू कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? यहाँ पर देखिए जगदीशपुर दिया गया है, इसीलिए जगदीशपुर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जगदीशपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? चुनाव आयोग का प्रावधान जो है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि यह अनुच्छेद 324 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 324 में। क्लियर? तो राइट आंसर इसका अनुच्छेद 324 एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नूबियन मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है? नूबियन मरुस्थल जो है बताइएगा कहाँ पर है नूबियन मरुस्थल? तो देखिए नूबियन मरुस्थल जो है यह सूडान में नील नदी और लाल सागर के बीच स्थित है। सूडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा अनुसूचित जाति के लिए है 38 सीटें। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए 2 सीट है। याद रखेंगे बिहार विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितना है? 243 है। तो यहाँ पर देखिए 38 दिया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राचीन भारत में जारवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया था? जारवे संस्कृति एक ताम्र प्रस्तर युगीन पुरातात्विक संस्कृति थी जिसके अवशेष अब पश्चिम भारत में महाराष्ट्र राज्य के बड़े क्षेत्रों में मौजूद है और इसका प्रमाण जो है उत्तर में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तक विस्तृत है। इसका नाम जोरवे स्थल के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। उसको चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स यह 1912 में हुआ था। कहाँ पर? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। यहाँ पर देखिए बांकीपुर दिया गया है। आर एन माधोलकर जो थे, आर एन माधोलकर इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। दूसरा 1922 में हुआ था, गया में चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि जिसको अंग्रेजी में एनजीटी कहा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? यह आपसे पूछा गया। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एनजीटी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये स्थापना इसकी अक्टूबर 2010 में हुई थी। 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनजीटी का
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण। चलिए उसके बाद देखिए 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स ने लिखा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 34 होगा। ठीक है, चलिए द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अंग्रेजी में क्या होगा? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859, इसको लिखा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए, और द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये लिखा है वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइका नृत्य संबंधित राज्य है। तो पाइका नृत्य जो है यह मार्शल आर्ट नृत्य के रूप में ओडिशा के मयूरभंज जिले में जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ओडिशा तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे झारखंड में भी इस नृत्य का प्रचलन है। झारखंड का जो मुंडा समुदाय है पाइका नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में भी कुछ कुछ हो जाएगा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। वैसे आपको ओडिशा रहेगा तो ओडिशा ही आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो आपको याद है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने कदम उठाया था। ठीक है, याद है ना आपको? और सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित करवाया था? तो राजा राम मोहन राय ने जो है इसको प्रतिबंधित करवाया था। तो फ्रेंड्स इन दोनों का नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग अब 37 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक, तो आपको पता है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है यह 1973 में हुई थी। ठीक है, 1973 में हुई थी। उसके बाद देखिए और हाथी जो है हाथी परियोजना 1991-92 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। ठीक है, अगर विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ये अमेरिका के थे। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उसके बाद देखिए कुतुब मीनार के निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो इसकी नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु अधूरी मीनार को इल्तुतमिश जो है पूरा करवाया था और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र जो है किसको देगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में जो पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य है यह अपना त्यागपत्र जो है किसको देगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पंचायत समिति के प्रमुख को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। कौन सी धारा जो है गर्म प्रकृति की है? तो इसमें से रेनल धारा जो है यह गर्म प्रकृति की है। ठीक है, अंध महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है रेनल। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है यह संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था और इसकी स्थापना 28 मई 1990 को सरकारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश पर की गई थी। अनुच्छेद 263 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 263। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम, देखिए बिहार में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को जो है लागू हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों के लिए यह निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
15 अगस्त 2011। आगे बढ़ेंगे कि लाल किला का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको पता है लाल किला, उसके बाद ताजमहल, जामा मस्जिद जो दिल्ली का है, ये शाहजहां के समय में बनवाया गया था, शाहजहां ने बनवाया था। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू किया था, व्यापकता का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, और सर्वप्रथम 1848 में जो है सतारा को इसके अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था, और ये लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है, तो फ्रेंड्स यह दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ऑस्कर फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में, बुकर जो है साहित्य के क्षेत्र में। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन जो है यह कब किया गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 1965 ईस्वी में पंचायतों में चुनाव के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में समय समय पर होने वाले चुनाव के लिए सिफारिश किया था। तो 1965 हो जाएगा के संथानम समिति, के संथानम समिति, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ईरी नहर जो है, ईरी कैनल, यह किसको जोड़ती है, ईरी कैनल जो है यह किसको जोड़ती है, तो यह जो है ईरी कैनल, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नहर है जो हडसन नदी से लेकर के ईरी तक बहते हुए झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ईरी झील और ओंटारियो झील को। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये जापान से लिया गया। कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, ये जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा जापान के संविधान से, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमाल लोक नृत्य जो है किससे संबंधित है, तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है और रऊफ जाति जो है, रऊफ जनजाति, इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र पर समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा, तो इसको आइसोबाथ कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए फुलेरिन और बकीबॉल कार्बन के परमाणु से बना होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है अगर हम बात करें तो यह एक रवेदार बहुरूप है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह अपरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है। तो ये 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक जो है वो क्या होता है अधिक ऊंचाई पर, बताइए वायु दाब कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, वायु का जो दाब है वो घटता है, इसीलिए क्वथनांक भी घट जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिकाओं में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो ये लाइजोजोम है, ठीक है। लाइजोजोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। उसके बाद देखिए शरीर में और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। लौह की कमी से क्या होता है, तो लौह की कमी से एनीमिया होता है, यानी कि रक्त अल्पता होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से जो है हड्डी कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, यहाँ फ़ारेनहाइट पर पूछा गया है, तो फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और अगर सेल्सियस पर पूछता तो 36.9 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ये टाइफाइड है और यह आंत से संबंधित रोग है जो दूषित पानी और भोजन से फैलता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से यह होता है, जीवाणु से होता है। और यह जो है फेफड़ा का मुख्य रोग ट्यूबरकुलोसिस है। यहाँ पर देखिएगा फेफड़ा का जो मुख्य रोग होता है वो ट्यूबरकुलोसिस है, तो यहाँ पर आपका आंत हो जाएगा फेफड़ा का ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहा जाता है, ठीक है। चलिए
शरीर के जोड़ में जो होता है आपको पता है गठिया होता है। उसके बाद देखिएगा कि कार्बनिक की कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें जिसमें क्या होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप पहले सभी ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आंसर देने का आप प्रयास करेंगे। तो मैं आपको पहले सभी ऑप्शन दिखा देता हूँ। चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम था और केंद्र शासित प्रदेश पहला पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैविक कृषि। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। तो ऑक्सीजन को जो है प्रकाश संश्लेषण बढ़ाती है। कौन सी क्रिया बढ़ाती है, तो फ्रेंड्स यह प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 64 नंबर है कि निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए। संवहनी पौधा जो है ये फर्न है, कौन सा है, फर्न है, ठीक है। संवहनी पादप, फर्न, कॉनिफर, ये सभी जो हैं ये संवहनी पौधे के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण जो है आपसे इसमें पूछा गया, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से आपको चुन करके बताना है। तो ये आपका हो जाएगा माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन सवाल। तो 1 और 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1 और 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से पौधे ने किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। तो यह कौन सा पौधा हो जाएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अदरक हो जाएगा। आलू, अदरक, हल्दी, प्याज ये सभी जो हैं फ्रेंड्स यह तना के रूपांतरण है, जबकि गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर ये सभी मूसला जड़ के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर अदरक हो जाएगा। उसके बाद चलिए कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ग्लूकोज का, तो देखिए ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। उसके बाद कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है। तो इसका आबंध क्रम जो है यह क्या होगा, तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 3 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर। तो देखिए द पुस्तक जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको किसने लिखा है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। उसके बाद देखिए शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिससे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है म्यूटियलिज्म, म्यूटियलिज्म कहा जाता है। यहाँ जीव रहता है उस सटीक स्थान को जहाँ जीव रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसका हैबिटेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हैबिटेट, यानी कि आवास कहा जाता है। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो सौर ऊर्जा ATP में जो है क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट पूछा गया है। तो बाई प्रोडक्ट जो है ये ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अवतल लेंस का उपयोग करके आँख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए होता है। अवतल लेंस का इस्तेमाल किस दृष्टि दोष के निवारण में होता है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बता दीजिएगा कि 75 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।